स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया था, इसके यूजेस वगैरह ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? नाम से ज़ाहिर है, स्कैनिंग मतलब स्कैन करने वाली डिवाइसेस। अब स्कैन जिस चीज़ में भी आप करते हैं वो एक इनपुट डिवाइस होती है, वो सिस्टम को इनपुट दे रही होती है। तो सबसे पहली डिवाइस जो यहाँ पे आती है स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर, वो है इमेज स्कैनर, यानी तस्वीर स्कैन करने वाला स्कैनर। इमेज स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। अब ज़ाहिर बात है, इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर को देता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। मतलब सिस्टम को, मशीन को जो इनपुट दे रहा है वो इनपुट डिवाइस ही कहलाएगी ना। इमेज स्कैनर बेसिकली काम क्या करता है? ये ट्रांसलेट करता है डॉक्यूमेंट्स को इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट एंड स्टोर्स देम इनटू द कंप्यूटर। ये उस तस्वीरी शक्ल को, तस्वीर को, जो इमेज हम इस पर रखते हैं उसको ये स्कैन करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। अब वो तस्वीर जैसे है, तस्वीर तो नहीं ना कंप्यूटर में स्टोर हो सकती कि वो तस्वीर को उठाए और कंप्यूटर के अंदर रख दे। वो उसकी एक कॉपी बनाता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेव कर लेता है मेमोरी के अंदर। Important documents can be preserved in an electronic form by using image scanner for later use. These documents can also be printed. अच्छा, इमेज स्कैनर से जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करते हैं उसको आप सेव कर सकते हैं, बाद में प्रिंट कर सकते हैं। इसकी सादा मिसाल आप ले लें, अपने मोबाइल का जो कैमरा है, आपके मोबाइल का जो कैमरा है ना, ये एक इमेज स्कैनर है। ये एक इमेज को स्कैन करता है, इसके सामने जो भी डॉक्यूमेंट आता है, जो भी पिक्चर आती है, उसको स्कैन करके उसको स्टोर कर लेता है मेमोरी के अंदर। तो ये सिंपल एग्जांपल है। वैसे आपने स्कैनर वगैरह देखे होंगे, ये भी एक स्कैनर की टाइप है, ये एक इमेज स्कैनर है। देखें, ये बुक यहाँ पे रखी गई है, ऊपर से ये इसका जो कवर है इसको बंद कर देंगे और यहाँ से स्कैन का बटन प्रेस करेंगे या कंप्यूटर से कमांड देंगे तो नीचे से ना एक लाइट आएगी, ये एक लाइट बीम है, ये ऐसे मूव करती हुई आएगी, इस सारे को स्कैन कर लेगी और जो भी इसमें पिक्चर है उसकी कॉपी बनाकर सेव कर लेगी। इसी तरह आपका मोबाइल का कैमरा भी करता है। आपने फ़ोटोकॉपी मशीन्स वगैरह देखी होंगी, उसमें भी यही काम होता है। उनके जो स्कैनर होते हैं ना, उनमें हम कोई पेज रखते हैं तो वो मशीन पहले उसको स्कैन करती है, उस इमेज को इलेक्ट्रिकल बनाती है, फिर उस इलेक्ट्रिकल को आगे प्रिंट करती है। तो फोटोकॉपियर जो होता है ना, वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी उसमें स्कैनर लगा होता है, वो आपकी तस्वीर को, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उसके अंदर जो मेमोरी होती है, जो प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसके तहत, उसके नीचे प्रिंटर होता है, ठीक है। उस प्रिंटर से फिर उसको प्रिंट निकालते हैं, जिसको हम फोटोकॉपी बोलते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर यही है जो ये ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है ना, इसको फ्लैट बेड स्कैनर ही हम बोलते हैं, यानी जिसका ये एक बेड बना होता है, मतलब एक ग्लास यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे ग्लास होता है, इसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट रखते हैं उल्टा करके, ऊपर से ये वाला कवर बंद कर देते हैं, ये फ्लैट बेड है। इसी तरह ADF टाइप होते हैं, ADF उसके एक साइड से पेज डाला जाता है और वो उसको खींच कर दूसरी साइड पर ले जाता है और नीचे स्कैनर लगा होता है, वो उसको स्कैन कर लेता है। तो इस तरह ये इसकी मतलब स्कैनर की एक किस्म है। तो फ्लैट बेड स्कैनर भी वही है। फ्लैट बेड स्कैनर इज़ लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। मतलब फ़ोटोकॉपियर मशीन मैंने आपको समझा दिया, फ़ोटोकॉपियर मशीन स्कैनर नहीं है। फ़ोटोकॉपियर मशीन बेसिकली स्कैनर प्लस प्रिंटर है, ठीक है। स्कैनर उसका क्या काम करता है, ऊपर जो उसके फ्लैट बेड स्कैनर है जो ऊपर लगा होता है ना, उसमें हम डॉक्यूमेंट रख कर उसको बंद करते हैं ऊपर से, तो वो पहले स्कैन करता है उस डॉक्यूमेंट को। आपने अगर फ़ोटोकॉपी करते हुए, करवाते हुए कहीं देखा हो, डेफिनेटली देखा ही होगा, आजकल हर बंदा जो है फ़ोटोकॉपी से वास्ता पड़ता रहता है। तो वो ऊपर डॉक्यूमेंट रखते हैं, फिर ऊपर से ये बंद कर देते हैं। ये वाली जो बीम ये आपको नज़र आ रही है ना, ये एक लाइट है पूरी यहाँ तक। ये लाइट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह मूव करती आती है, करती जहाँ तक आपका डॉक्यूमेंट होता है या जहाँ तक इसकी लिमिट है जो ग्लास लगा हुआ, वहाँ तक ये लाइट जो है ना, लेज़र के थ्रू या लाइट के थ्रू इस पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। यहाँ तक ये स्कैन कर लेता है और फिर प्रिंटर के थ्रू जो है ना, वो उसके अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है, वो खुद ही प्रिंट दे देता है और नीचे से प्रिंट निकल आता है उस तस्वीर के जैसी या उस डॉक्यूमेंट के जैसा डॉक्यूमेंट निकल आता है प्रिंटर से। अच्छा, वो कहता है कि वो फोटोकॉपियर मशीन की तरह ही फ्लैट बेड स्कैनर काम करता है। हैविंग अ ग्लास शीट, एक ग्लास शीट होती है, ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है। फ्लैट बेड स्कैनर इज़ आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप स्कैनर्स, इनको हम डेस्कटॉप स्कैनर्स भी बोल सकते हैं। इन अ फ्लैट बेड स्कैनर द पेपर इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्लास शीट। अब मैंने आपको बताया ग्लास शीट के ऊपर हम पेपर को रखते हैं। अ लाइट सोर्स इज़ मूव्ड हॉरिजॉन्टली, एक लाइट सोर्स जो है इस तरह हॉरिजॉन्टल मूव करता है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है, ये वर्टिकल ओरिएंटेशन होती है नीचे से ऊपर।
ये एक साइड पे जो है ना ये हॉरिजेंटल है। तो इस तरह हॉरिजेंटली वो लाइट जो है ना मूव करती है फ्रॉम वन लाइन टू अदर लाइन, एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन की तरफ वो मूव करती है। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड अनटिल ऑल द लाइंस आर कंप्लीटेड। मतलब वो एक लाइन से लेकर एंड तक जब सारी लाइन स्कैन कर लेता है तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर है, ठीक है। ये उसने एक उसकी तस्वीर शो करवाई है। तो ये भी वही है फ्लैट बेड स्कैनर। इसका ये ऊपर से ना ये कवर है, इसको ऊपर उठाते हैं, अंदर पेज रखते हैं, बंद करके स्कैन कर लेते हैं। तो ये एक अलग स्कैनर है। वैसे मशीन के ऊपर लगा हो, फोटोकॉपियर मशीन में नीचे प्रिंटर होता है, ऊपर स्कैनर लगा होता है, तो उसको हम फोटोकॉपियर बोल लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर्स। नाम से ज़ाहिर है हैंड हेल्ड यानी हाथ के अंदर, जिनको आप होल्ड कर सकते हैं, हाथ में पकड़ कर जिनसे स्कैन किया जाता है। अ हैंड हेल्ड स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। ज़ाहिर बात है ये स्कैन करेगा तो स्कैन करके सिस्टम को सिग्नल देगा, ये भी इनपुट डिवाइस है। हैंड हेल्ड स्कैनर वर्क्स मच लाइक अ फ्लैट बेड स्कैनर बट इट वर्क्स मैनुअली बाय द यूज़र इटसेल्फ। अच्छा, वो कहता है काम तो ये भी वही करता है फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करता है, लेकिन ये आपने हाथ से पकड़ कर किसी चीज़ के ऊपर करना होता है और ये स्कैन कर लेता है। फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रोडक्ट्स द स्कैनर इज़ ड्रैग्ड स्लोली विद इट्स लाइट ऑन। स्कैनर की लाइट ऑन करके यहाँ पे बटन लगा होता है, इसको प्रेस करते हैं, यहाँ से लाइट निकलती है। आगे इसके जो भी डॉक्यूमेंट पड़ा होता है ना, उस पर जब लाइट पड़ती है वो वापस उसकी इमेज देती है, ठीक है, स्कैन कर लेती है। आप ड्रैग करते हैं स्लोली, यानी उसको आप स्लोली किसी जो भी चीज़ जिसको आपने स्कैन करना है ना, उस चीज़ के ऊपर आप उसको डालते हैं लाइट को और वो स्कैन कर लेती है। हैंड हेल्ड स्कैनर्स आर मोस्टली यूज्ड इन द शॉप्स टू स्कैन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने हैंड हेल्ड स्कैनर्स देखे होंगे, बार कोड रीडर, ये बार कोड स्कैनर है। इसी तरह QR कोड स्कैनर्स होते हैं। तो इस तरह के जो स्कैनर जिनको हाथ से पकड़ कर आप अक्सर ये जो बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं, शॉपिंग मॉल्स, उन पे अगर कोई चीज़ ख़रीदने जाए ना जहाँ पे फ़िक्स प्राइसेस होती हैं, तो उनके QR कोड्स या बार कोड्स लगे होते हैं हर चीज़ के ऊपर। तो वो एक जो बंदा काउंटर पे बैठा होता है, बिल्स वगैरह जो बनाता है, तो वो क्या करता है, आप प्रोडक्ट उसके सामने करते हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर जो इस तरह का बार कोड बना होता है या QR कोड आपने देखा होगा, उसके ऊपर ये वाला स्कैनर डालता है, वो स्कैन करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर लेता है और ऑटोमेटिकली उसका प्राइस वगैरह जो है ना वो लगा देता है कि इस चीज़ की इतनी प्राइस है, जो कि ऑलरेडी उनके सॉफ्टवेयर के अंदर फीड होती है हर चीज़। ओके, इसके बाद OCR आ जाता है, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन इज़ आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। इसको ऑप्टिकल करैक्टर रीडर या रिकॉग्निशन दोनों बोल सकते हैं। ऑप्टिकल करैक्टर रीडर या रिकॉग्निशन यूजेज सॉफ्टवेयर कॉल्ड OCR सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है जिसको OCR सॉफ्टवेयर बोलते हैं। द स्कैनर फर्स्ट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड देन OCR सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स दैट इमेज इनटू ASCII टेक्स्ट। अच्छा, ये जो ASCII टेक्स्ट है ना, ये एक कोड है। ASCII एक एब्रीविएशन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है, इंटरचेंज या एक्सचेंज, मैं इधर लिख देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, C फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अच्छा, अब ये जो ASCII कोड है ना, ये बेसिकली 128 नंबर्स पर मुश्तमिल है, 0 से लेकर 127 तक, ठीक है, 0 भी उसमें शामिल है ना, तो वो 128 नंबर बनते हैं। ये एक बेस 128 का नंबर है और इसमें ना अलॉट किए जाते हैं, यानी हर लेटर को एक नंबर अलॉट किया जाता है। जैसे मसलन फॉर एग्जांपल कैपिटल A जो है ना, उसका ASCII कोड जो है वो 65 है। 65 मतलब कंप्यूटर जो है ना इसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है लेटर्स को, ठीक है। जो कैपिटल लेटर्स हैं, बड़ी ABC, A से लेकर Z तक, फिर छोटे जो हैं स्मॉल लेटर्स A से लेकर Z तक, फिर जो 0 से लेकर 9 तक नंबर जो हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद सिंबल्स वगैरह, जो सिंबल्स होती हैं, अलामतें, जैसे प्लस, इक्वल टू, इस तरह की सिंबल्स, मखसूस सिंबल्स, तो उसको ना इसने कोड दिए होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि 65 इसने कैपिटल A को दिया होता है, यानी 65 का मतलब है कैपिटल A। तो वो उस टेक्स्ट को ASCII कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट एज लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल करैक्टर्स। तो वो जो भी टेक्स्ट है, लेटर है, नंबर्स है, ये स्पेशल करैक्टर्स हैं, उसको ASCII कोड के अंदर इंटरप्रेट करता है OCR। OCR इज़ आल्सो कॉल्ड एज ICR। इसको इंटेलिजेंट करैक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, विच इज़ यूज टू स्कैन इमेजेस एंड टेक्स्ट, जो कि हमारी इमेजेस और टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन
या रीडर, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, या फिर इंटेलिजेंट करैक्टर रिकग्निशन या रीडर, इसको आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इमेज को स्कैन करना, डॉक्यूमेंट को स्कैन करना और फिर उसको ASCII कोड के अंदर कन्वर्ट करना। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है OMCR, ये भी एक इमेज स्कैनिंग डिवाइस है। OMCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। Optical mark reader has the capability to recognize the pre-mentioned marks either of a pen or a pencil। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना ऑनलाइन, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी के नहीं, वैसे जो बोर्ड्स वगैरह के होते हैं जिनके अंदर MCQs होते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जब किसी ने अगर बोर्ड के मार्क्स दिए होंगे ना, तो उसमें आपको पता है ना बॉक्सेस बने होते हैं। आपने MCQs जब आप फिल करते हैं ना, तो इस तरह करके लिखे होते हैं कि MCQs 1 के जो आंसर हैं ऊपर A B C D, नीचे बॉक्सेस बने होते हैं या सर्कल्स बने होते हैं इस तरह करके ना। तो अब जो भी आपका ठीक होगा, करेक्ट होगा उसका ऑप्शन, मसलन B है, पहले MCQ का B ऑप्शन ठीक है, तो आपने उसको ना ऐसे करके फिल करना होता है। ये बोर्ड वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उनको बेहतर पता होगा, अगर किसी ने दिए हैं या देखे हैं, तो इस तरह करके ना उसको कंप्लीट फिल करना होता है। अच्छा, जब हम बोर्ड के इम्तिहान देते थे ना, तो वो हमसे जो एग्ज़ामिनर हैं वो कहते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे कि ये जो बॉक्स है ना आपने कंप्लीट फिल करना है, इसमें आधा अधूरा ना हो, यानी इस तरह करके ना हो कि कुछ हिस्सा खाली हो बाकी फिल हो, और इसके बाहर भी स्याही आपकी नहीं जानी चाहिए, यानी इंक आपकी जो है ना वो इस बॉक्स से बाहर भी नहीं इस तरह करके निकलनी चाहिए। कंप्लीट फिल हो, 2 बॉक्सेस आपने नहीं फिल करने, ठीक है, एक MCQ के लिए सिर्फ एक ऑप्शन चारों में से आपने फिल करना है, 2 कर देंगे तो भी गलत होगा। वो कहते थे कि ये कंप्यूटर ने चेक करने हैं पेपर आपके, तो वो बेसिकली कंप्यूटर जो चेक करता है वो यही OMR जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बेसिकली ये क्या करता है कि पेंसिल के जो मार्क होते हैं ना, जो निशान ऑलरेडी लगे होते हैं किसी पेज पर, उनको ये मार्क कर लेता है। ठीक है, मार्किंग लफ्ज़ जो है ना, मार्किंग उस वो निकला ही इस चीज़ से है। मार्किंग का क्या मतलब होता है, यानी पेपर चेक करना, नंबर लगाना, नंबरिंग करना, मार्किंग करना, तो वो इसी चीज़ से निकला है। ये मार्क करता है, यानी उसको देखता है कि यहाँ पे निशान लगा हुआ है, फिर उस हिसाब से उसका नंबर लगा देता है। अगर वो ठीक डब्बे में लगा हुआ है, ऑलरेडी आंसर्स तो फीड होते हैं ना, कि पहले का B है, दूसरे का C है, तीसरे का, ये उसके अंदर ऑलरेडी फीड होता है। तो पहले का आंसर अगर B ठीक है तो B वो देखेगा, B अगर सही फिल है और कोई भी फिल नहीं है तो वो नंबर 1 लगा देगा। अगर B सही से फिल नहीं है या कोई और फिल है तो वो नंबर काट देगा, 0 लगा देगा उसका। इसी तरह नेक्स्ट वो सारे क्वेश्चन जो है ना मार्क कर लेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसकी कैपेबिलिटी होती है कि जो प्री मेंशन्ड मार्क्स होते हैं किसी भी पेपर के ऊपर, पेन के या पेंसिल के जो निशान होते हैं, मार्क्स होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करता है, यानी उसको ये पहचान लेता है, उसको चेक कर लेता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज़ स्पेसिफिकली हेल्पफुल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है ना, MCQs जो जिनको हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चंस वगैरह चेक करने के लिए, बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। द स्टूडेंट्स मार्क द आंसर शीट बाय फिलिंग या डार्कनिंग अ सर्कल। मैंने आपको समझा दिया है कि स्टूडेंट किस तरह करके वो फिल करता है आंसर शीट, और उसको डार्क करता है या फिल करता है, जो भी ओवल शेप या स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये सर्कल भी हो सकते हैं, या बाज़ औक़ात इस तरह करके स्क्वायर डब्बे भी बने होते हैं, इस तरह करके भी बने हुए हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे वक्त जो होते थे वो सर्कल्स ही होते थे। दिस प्रिंटेड आंसर शीट, अब ये सारे वो फिल करता है बच्चा। अब ये उसका जो पेपर है, ये उसकी जो आंसर शीट है, इज़ फेड इनटू द कंप्यूटर। अब उसको कंप्यूटर के अंदर, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो ऊपर कॉपीज़ हैं ना, ये आंसर शीट्स हैं, ये बोर्ड वाले फॉर्मेट के अंदर ही हैं, बोर्ड के इसी तरह की होती हैं। आप नेट पे सर्च कीजिएगा ना, आंसर शीट बोर्ड, सरगोदा बोर्ड या लाहौर बोर्ड, कोई भी आप सर्च कर लें, आपके सामने आ जाएगी। ये सारे डब्बे बने होते हैं जो फिल करने होते हैं। यहाँ पे MCQs होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसको कंप्यूटर में डालते हैं, यानी वो जो हमारा OMR है उसके अंदर इसको डाला जाता है। एंड ग्रेडिंग इज़ डन बाय यूजिंग ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो उस OMR के थ्रू ग्रेडिंग हो जाती है, मार्किंग हो जाती है, यानी वो पूरी शीट चेक हो जाती है और उसके नंबर लग जाते हैं, ग्रेड्स लग जाते हैं। तो ये OMR है, बड़ी यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, इसके बाद बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर, ये भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। जो हैंड हेल्ड स्कैनर हमने पढ़ा है ना, हैंड हेल्ड स्कैनर, वो ये बार कोड भी हैंड हेल्ड ही है। इसको भी हाथ में पकड़ कर आप चीज़ों को स्कैन करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, ये वही चीज़ है सेम। बार कोड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस, ज़ाहिर बात है, स्कैनर है तो इनपुट डिवाइस है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन शॉप्स, ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह, मुख्तलिफ़ दुकानों के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। दिस डिवाइस कंटेन्स द फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स
दैट रीड बार कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइंस हैविंग डिफरेंट थिकनेस। अब वो जो बार कोड होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये इस तरह करके ना लाइंस लगी होती हैं, कोई मोटी है कोई पतली है, इस तरह करके, कोई बारीक है कोई ज़्यादा मोटी है कोई ज़्यादा बारीक है। तो ये ऊपर इसकी ना, ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रही है ना, रेड रेड, ये इसकी लाइट है, इस बार कोड स्कैनर की लाइट है, ये यहाँ से निकलती है, ठीक है, इस तरह करके चौड़ी सी। वो इस पूरी पट्टी जो बार कोड वाली है इसके ऊपर हम डालते हैं, तो वो क्या करता है, उसके अंदर से ना मतलब लाइट सेल्स निकलते हैं जो इस पर पढ़कर इसको स्कैन कर लेते हैं। बार कोड रीडर्स हेल्प शॉपकीपर्स टू एनालाइज द प्राइस ऑफ एन आइटम इमीडिएटली। मतलब ये फ़ौरन ही जैसे उसके ऊपर डालते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ जाती है कि इसकी इतनी प्राइस है, इसकी ये डिटेल्स हैं। और ये बार कोड जो है ना ऑलरेडी असाइन किए होते हैं, हर एक आइटम को एक अलग अलग जो है ना वो असाइन पहले किया होता है कि ये बार कोड अगर आए तो उसकी जगह पे ये डिटेल्स आपने देनी है, तो वो जैसे ही सामने आता है उसकी डिटेल्स तब आती हैं। वो पहले सॉफ्टवेयर में उन्होंने सेटिंग वगैरह की होती है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकग्निशन इज़ एन इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू रीड मैग्नेटिकली इनकोडेड करैक्टर्स। ये मैग्नेटिकली इनकोडेड करैक्टर्स जो होते हैं ना, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के अंदर जो इनकोडेड होते हैं यानी लिखे होते हैं करैक्टर्स, उनको पढ़ता है MICR। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स मतलब आपने ATM कार्ड जो हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, वो देखे होंगे, उनके ऊपर एक स्ट्रिप होती है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक डाटा होता है, ठीक है। MICR इज़ अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ फुल अल्फान्यूमेरिक रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंटेड और हैंड रिटन करैक्टर्स बाय सिंपली स्कैनिंग द फॉर्म। वो उस फॉर्म को, उस कार्ड को, जो भी चीज़ है उसको स्कैन करता है, स्कैन करके उसके अल्फ़ान्यूमेरिक यानी जो नंबर्स और अल्फ़ाबेटिक्स हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करता है कि इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, बेसिकली वो कोड तो मैग्नेटिकल जो कोड लिखा होगा वो तो एक कोड होगा ना, उस कोड को रिकॉग्नाइज़ करता है कि ये बेसिकली अल्फ़ान्यूमेरिक क्या है, यानी इसमें नंबर्स और लेटर्स क्या क्या लिखे हुए हैं। अ यूज़र स्कैन्स द डाटा थ्रू अ स्कैनर विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंजन ऑफ द OCR सिस्टम। द MICR कन्वर्ट्स द इमेजेस इनटू मशीन रीडेबल करैक्टर्स। अब यूज़र क्या करता है, उस स्कैनर के थ्रू, ये जो हमारा MICR है उसके थ्रू कोई भी इमेज स्कैन करता है, तो OCR सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करता है। और OCR जो ऊपर हमने पढ़ा है, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, फिर MICR जो है वो कन्वर्ट करता है उस इमेज को मशीन रीडेबल करैक्टर्स में, यानी उन करैक्टर्स में जिनको मशीन समझ सकती है, मशीन लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर आ जाते हैं। ये फिर वो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को स्वाइप करने के लिए, आप कार्ड स्वाइप करते हैं ना, तो ये जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर एक काली सी स्ट्रिप आपने देखी होगी हर एक पर, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, इसके अंदर सारा आपका डाटा होता है। यहाँ से आपका कार्ड जब स्वाइप किया जाता है ना, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पास चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर इनकोडेड होती है सारी चीज़ मैग्नेटिकली। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू स्कैन ई कार्ड्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हैं इनको आप इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बोलते हैं। स्मार्ट कार्ड्स लाइक वीज़ा कार्ड, बैंक डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर रीड्स द मेमोरी कार्ड ऑफ द ATM डेबिट कार्ड और वीज़ा कार्ड। अच्छा, ये ATM मशीन्स के अंदर भी लगे होते हैं, वैसे कुछ मशीन्स होती हैं उनके अंदर भी होते हैं, अलग से भी होते हैं। तो वहाँ पर ये वाली स्ट्रिप जो है, द मेमोरी कार्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैक स्ट्रिप, ये काली स्ट्रिप जो होती है ना, इसके अंदर मतलब वो सारी मेमोरी होती है, या सारा जो आपका डाटा है यूज़फुल वो लिखा होता है। विच इज़ वाइप्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर मशीन। इसको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर मशीन बोलते हैं, या बाज़ औक़ात ATM मशीन के अंदर भी ये लगी होती है, ठीक है। उसमें से आप कार्ड को स्वाइप करते हैं, या आप कार्ड अपना ATM मशीन के अंदर डालते हैं, तो वो आगे जाकर खुद ही स्वाइप हो जाता है इसके ऊपर से, तो उसके अंदर आपका सारा डाटा आ जाता है। आप ATM का जो पिन है वो लगाते हैं, और उसके बाद अपना जो भी ट्रांजैक्शन करनी होती है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं, या जो परचेज़ करनी होती है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है VN इनपुट सिस्टम। VN input system is one of the latest input devices that recognize the vision image which appears in the range of its lens। अच्छा, इसके अंदर एक लेंस लगा होता है, उसके सामने जो भी चीज़ आती है ना, VN इनपुट सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, यानी उसको सेंस कर लेता है, उसको महसूस कर लेता है, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं डिटेक्ट कर लेता है,
ठीक है, जो भी चीज़ उसके सामने आती है। दीज आर स्पेशली यूज टू डिज़ाइन इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इंडस्ट्रियल रोबोट्स को डिज़ाइन करने के लिए ये यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास ना जो मेरे घर में लगे हुए हैं कैमराज़, वो वायरलेस कैमराज़ हैं, उनके अंदर ना मूवमेंट डिटेक्शन की जो है ना वो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। यानी वो मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं, मतलब उन्होंने लगातार रिकॉर्डिंग कोई नहीं करनी। आप लोगों ने जो कैमरे देखे होंगे वो लगातार रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी उनको आपने लगा देना है, बस दिन रात उन्होंने रिकॉर्डिंग ही करते रहना है। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मूवमेंट डिटेक्शन वाले होते हैं, मतलब उसके सामने जब कोई चीज़ जाएगी ना, वैसे सुकून माहौल है, उसने बिल्कुल मतलब स्टॉप रखना है, उसने कोई रिकॉर्ड चीज़ नहीं करनी। जब उसके सामने से कोई चीज़ गुजरनी है ना, चाहे मक्खी गुजरनी है, चाहे कोई बंदा गुजरना है, कोई भी उसके सामने मूवमेंट होनी है हल्की सी भी, उसने उसको डिटेक्ट कर लेना है। ठीक है, हाँ कोई हरकत हुई है मेरे सामने, वहाँ से उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी है, और जितने टाइम तक वो हरकत रहेगी वो रिकॉर्ड करता रहेगा। तो ये बेसिकली क्या है, विजन इनपुट सिस्टम। वो विजन को डिटेक्ट करता है, उसके सामने कोई इमेज आती है या कोई विजन आता है, उसको वो डिटेक्ट कर लेता है। बाज़ साउंड जो है उसको भी कर सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये समझाना मकसूद था। ओके जी, यहाँ तक ये चीज़ें हमारी जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। तो विजन इनपुट सिस्टम भी बेसिकली इमेज स्कैनिंग के अंदर ही आ जाता है। मतलब इसके अंदर भी कोई स्कैनर है, कोई कैमरा होगा, या इंफ्रारेड रेडिएशंस बाज़ औक़ात यूज़ होती हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब इसके सामने कोई हरकत आएगी, कोई मूवमेंट आएगी। अच्छा, वो हुड्स वगैरह आपने देखे होंगे जो अक्सर किचन्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं ना, चिमनीज़, वो चूल्हे के ऊपर जो जिसके ऊपर लगाते हैं एग्जॉस्ट के तौर पर, शायद आप लोगों ने देखे होंगे। नेट पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वो ना वॉइस कमांड वाले अक्सर आते हैं, और टच स्क्रीन वाले, इस तरह हाथ उसके आगे से स्वाइप करें ना तो वो ऑन हो जाता है। तो वो बेसिकली उसके अंदर यही सिस्टम इस्तेमाल हुआ है, विजन इनपुट सिस्टम। यानी वो आपके हाथ को डिटेक्ट करता है कि आपका हाथ इस तरह करके ना वो स्वाइप करना होता है एक साइड पे हाथ को, तो वो ऑन हो जाता है। फिर इस साइड पे स्वाइप करना होता है तो वो ऑफ़ हो जाता है। तो उसमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। तो आप रिलेट करते रहा करें, ये टेक्नोलॉजी वगैरह अब तो आम हो चुकी है, अब तो हर एक बंदे के एक्सेस में है। तो ये इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी हुई होती हैं, इस्तेमाल की हुई होती हैं, लेकिन आप उसको ऑब्ज़र्व नहीं ना करते कि ये बेसिकली है क्या चीज़। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये आप सारे खुद ही कर लेंगे। स्कैनर का क्या पर्पज़ होता है, BCR, MICR, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अच्छा, कीज़ जो हैं, फंक्शन कीज़, न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ाबेटिक कीज़ पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस हो चुकी हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई सी दो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस ये आपने पढ़ी हैं। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस आपको पता है। ट्रैक बॉल क्या होती है और जॉयस्टिक क्या होती है, जॉयस्टिक से ट्रैक बॉल डिफरेंट क्या क्यों है, और इसकी रीजंस वगैरह दें, इसकी एग्जांपल्स दें। दोनों चीज़ें आपने पढ़ी हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, इसका पर्पज़ क्या है, इसके यूजेस आपने पढ़े हैं सारे। और इमेज स्कैनर की टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स आपने पढ़ी हैं, दो चार जो आपको इजीली याद रह जाएं। ठीक है ना, इमेज स्कैनर पहला है। दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा है वो फ्लैट बेड स्कैनर, बेसिकली होता वो भी वही है। ठीक है, हैंड हेल्ड स्कैनर आपने पढ़ा है। इसके अलावा आपने OCR, MICR, इस तरह के बहुत सारे स्कैनर पढ़े हैं, जो आपको जहन में रह जाए। फ्लैट बेड स्कैनर, ये चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, डिफरेंस आप कर लेंगे। OCR और OMR में क्या फ़र्क है, ये भी आप डिफरेंस कर लेंगे। अच्छा, विजन इनपुट सिस्टम को भी ब्रीफली मैंने डिस्कस कर दिया, ये चीज़ें अब आप ख़ुद लिख लेंगे। बाकी असेसमेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये आपने खुद ही करनी होती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। अच्छा, ये वाला यूनिट जो है ना, ये सारा आप लोगों ने समझ लिया है। अब इसमें से कोई भी चीज़ आ जाए बग़ैर रट्टा लगाए, आप उसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपके नॉलेज में हैं, आपने रिलेट कर ली हैं। डेली लाइफ में अक्सर ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं, तो अब इनके बारे में दो चार लाइनें लिखना कोई मुश्किल नहीं है। ओके जी, यहाँ तक ये वाला हमारा यूनिट एंड हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछें, व्हाट्सएप पर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे।